बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्थ शक्ति महालक्ष्मी महारानी की जय। सादर जय सियाराम प्रिय भक्तों, भगवान सदैव ही आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप यशस्वी हो, मंगलमय हो एवं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव ही आप पर बना रहे। प्रिय भक्तों, हम आपको बताएंगे कि अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी यदि आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं हो रही है, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं हो रही हैं, खुश नहीं हो रही हैं, तो प्रिय भक्तों, इस अवस्था में जिस आर्थिक स्थिति की कमजोर अवस्था से हम गुजर रहे हैं, उससे निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए एवं किस उपाय के द्वारा माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर एवं हमारे घर पर बरसेगी, तो यह आज हम आपको बताएंगे। प्रिय भक्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। जिन्हें भी प्रिय माताओं बहनों एवं बंधुवर्ग को, प्रिय भक्तों को इस वीडियो की आवश्यकता हो, आप उन प्रिय भक्तों के पास में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। प्रिय भक्तों, देखिए, आमतौर पर तो हम कहें तो इस धरती पर, इस धराधाम पर अभी इस घोर कलिकाल के मध्य में माँ लक्ष्मी अर्थ शक्ति का प्रबल होना हर व्यक्ति के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि माँ लक्ष्मी के ही द्वारा आज इस घोर कलिकाल में सभी कार्य हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो हरि की प्रबल माया है, जिस माया के वशीभूत ही होकर मनुष्य अपने पद से भटका हुआ है। परंतु भगवान की माया इतनी विचित्र है कि उस माया के माध्यम से ही मनुष्य अपने कर्म को किए जा रहा है। ये भक्तों, कर्म तो करते हैं, पर हमारा तो आपसे यह अनुरोध है कि कर्म तो कीजिए, पर कर्म आपका धर्मयुक्त होना चाहिए, क्योंकि धर्मयुक्त किया हुआ कर्म ही आपका सर्वश्रेष्ठ कर्म है। और धर्म विमुख यदि आपने कर्म किया है तो प्रिय भक्तों, वो आपका निरर्थक है। इस अवस्था में भगवान एवं कोई भी देव एवं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। आएंगी और जाएंगी, चलाएवान तो माँ लक्ष्मी हैं, पर प्रिय भक्तों, हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, इसलिए हमें धर्मयुक्त ही कार्य करना चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो धर्म के द्वारा हम जो कर्म करेंगे उससे ही हमारी जो गति है वो सुनिश्चित होगी। प्रिय भक्तों, हम आपको वीडियो के माध्यम से आप बताएंगे कि आप किस प्रकार अर्थ शक्ति की प्रबल देवी माँ लक्ष्मी, भगवान नारायण की प्राण वल्लभा, क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान विष्णु के पद कमलों को नित्य ही दबाने वाली, सेवा करने वाली माँ लक्ष्मी को हम किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, वैसे तो माँ लक्ष्मी अच्छे और बुरे सभी लोगों के यहाँ रहती हैं, क्योंकि सुख का दर और लक्ष्मी पापी के भी होए, सत्संगति और हर कथा तुलसी दुर्लभ होगी। संपत्ति तो अच्छे लोगों के यहाँ भी है लक्ष्मी, और बुरी लोगों के यहाँ भी है। जो धर्म के द्वारा कमा रहे हैं उनके पास भी लक्ष्मी है, और जो अधर्म के द्वारा कमा रहे हैं उनके पास भी लक्ष्मी है। पर प्रिय भक्तों, जो धर्मयुक्त कर्म के द्वारा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे हैं एवं माँ लक्ष्मी का अर्जन कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी को जोड़ रहे हैं, अपने अर्थ को प्रबल कर रहे हैं धर्म के द्वारा, ऐसे लोगों की लक्ष्मी सदैव ही सौमति के रूप में आती है और उनका, उनके सपरिवार कुटुंबी पौत्र पौत्र आदियों के साथ उनका कल्याण करती है। पर जो धर्म के विमुख जाकर लक्ष्मी को कमाया जाता है, जो आज हमारे भारतवर्ष में एवं सभी देशों के मध्य में चल रहा है, प्रिय भक्तों, होटलों के माध्यम से और भी कई व्यापार हैं, उनके माध्यम से लक्ष्मी को कमाया जा रहा है। तो अनीति के द्वारा एवं विधर्मीकरण से कमाई हुई लक्ष्मी कभी आपकी एवं आपके परिवार, आपके पुत्रों को स्वगति प्रदान नहीं कर सकती है। आप कितने ही उस लक्ष्मी के द्वारा दान पुण्य धर्म कर लीजिए, क्योंकि मनुष्य के अंदर आज प्रवृत्ति है कि वो चाहता है कि महाराज हमने 1 लाख रुपए गलत तरीके से कमा लिए, पाप के द्वारा कमा लिए, या धर्म से विमुख जाकर हमने कमा लिए, तो हम उसमें से कुछ हिस्सा दान कर देंगे या कहीं भगवान के मंदिर में समर्पित कर देंगे, तो उससे हमारा जो पाप है वो क्षय हो जाएगा। ऐसा नहीं है प्रिय भक्त। जब आपने पाप के ही द्वारा धर्म का अर्जन किया है, धन का अर्जन किया है, तो वो धन किसी भी प्रकार ईश्वर सुनिश्चित नहीं करेंगे और ना ही ईश्वर उस धन को कभी भी स्वीकार करेंगे। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार के भी कार्यों से हमें बचना है। हम तो आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि प्रिय भक्तों, धर्म पर चलने वाले मनुष्य इस घोर कलकाल में
परेशान तो हो सकते हैं पर परास्त नहीं हो सकते, क्योंकि हमें ईश्वर की शरण में हैं और हम जब धर्म के द्वारा कार्य करेंगे तो भगवान का आशीष हमें नित्य ही प्राप्त होगा। प्रिय भक्तों, आपको विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह बात ध्यान रखनी है। आपके अनेक प्रयत्न करने के बाद भी यदि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक शनिवार के दिन आपको किसी भी देवालय में जाकर, जहाँ पर भगवान का विग्रह आदि स्थापित हो, सरोवर हो या किसी नदी का तट हो, ऐसे पवित्र स्थान पर जाकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है। प्रिय भक्तों, क्योंकि शनिवार के दिन भगवान श्रीमन नारायण माता आदि लक्ष्मी के साथ, माँ लक्ष्मी के साथ पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। जो अर्थ की देवी हैं, जो धन की देवी हैं, ऐसी हमारी श्री लक्ष्मी महारानी हैं। तो शनिवार के दिन भगवान श्रीमन नारायण माँ लक्ष्मी के साथ पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। तो उस दिन हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो। प्रिय भक्तों, माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय हमें पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है, हमें पीपल के वृक्ष का पूजन करना है, तिलक आदि करना है। हमारे पास में पुष्प हो तो पुष्प भी समर्पित करना है। प्रिय भक्तों, यदि हमारे पास कमल या गुड़हल के फूल उपस्थित हो सकें तो हमें वह भी पीपल के समक्ष माँ लक्ष्मी को समर्पित करनी है। इसके बाद हमें माता का प्रसाद आदि समर्पित करके माता की आरती करनी है। आरती के तत्पश्चात हमें प्रिय भक्तों पीपल के वृक्ष की 3 परिक्रमा करनी है। ध्यान रखिए, पीपल के वृक्ष की हमें 3 परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते समय एवं हम परिक्रमा में ना कर सके तो परिक्रमा के तत्पश्चात हमें अपने लिए एक स्वच्छ आसन चाहिए। उसी आसन पर हम विराजमान होकर इस मंत्र की एक माला शनिवार के दिन आप सुनिश्चित कीजिए। प्रिय भक्तों, हमारा आपसे यह विश्वास है, यह दावा है कि कुछ ही सप्ताह बीतने के बाद माँ लक्ष्मी की आप पर धन पर वर्षा करने लगेगी। माँ लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा वर्षेगी, जिससे आपके यहाँ लक्ष्मी का एवं अर्थ शक्ति आपकी प्रबल होगी। मंत्र कुछ इस प्रकार है। प्रिय भक्तों, आप उस मंत्र का विशेष रूप से ध्यान करें। कॉपी एवं पेन के माध्यम से आप लिख भी सकते हैं। यदि प्रिय भक्तों आप लिख ना सके तो आप इस मंत्र को याद भी कर सकते हैं। मंत्र अत्यंत ही शक्तिशाली है। माता लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। इसी मंत्र का आपको 108 एक माला से जप करना है। इस माला की जप करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। पीपल के वृक्ष के समक्ष आपको यह जप करना है। अपना आसन लेना है। अपना आसन किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना है, ना ही अपनी माला किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर करनी है। तो मंत्र आप प्रिय भक्तों लिखिए या याद कर लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इसी मंत्र का आपको प्रिय भक्तों 108 मनके की एक माला करनी है। हमारा आपसे यह दावा है प्रिय भक्तों, कुछ ही समय के बाद माँ लक्ष्मी की एवं उनके दास धन के जो मंत्री हैं कुबेर जी महाराज की कृपा आप पर नित्य नूतन ही वर्षती चालू हो जाएगी और माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी अर्थ शक्ति प्रबल होगी। विश्वास रखे आप सिर्फ बस इस मंत्र का जप कीजिए, पीपल के वृक्ष के पास दीपक समर्पित कीजिए, 3 परिक्रमा कीजिए और इस मंत्र का जप कीजिए। नित्य ही आपको नित्य मंगल प्राप्ति माँ लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, आप सभी को सादर जय श्री राम, महालक्ष्मी महारानी की जय। प्रिय भक्तों, आगे पुनः हम मिलेंगे एक और नई सुंदर वीडियो के साथ, जिसमें हम बताएंगे कि आपको किस प्रकार जल्द से जल्द ईश्वर की कृपा एवं श्रीमन नारायण की कृपा प्राप्त हो सकती है। आप सभी को सादर जय श्री राम। प्रिय भक्तों, जय श्री राम।